दोस्तों नमस्कार। माय नेम इज भूपेन शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए फिर से एक लाजवाब ज़बरदस्त बिजनेस लेकर के आ गया हूँ। एक ऐसा बिजनेस जो मात्र 3500 रुपये में स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से आप लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये की इनकम कर सकते हो। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी यहाँ से मैं आपको दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं, वीडियो को लाइक करना भूल जाएं, सो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो ताकि हर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर आपको किस तरीके से मात्र 3500 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग बात है, प्राइस मायने नहीं रखती। बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं कम पैसों में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कम से कम पैसों में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, और कोई भी बिजनेस कम पैसों में स्टार्ट नहीं होता, बस उसकी स्टार्टिंग कम पैसों में होती है। बिजनेस कम पैसों से स्टार्ट नहीं होता, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। बिजनेस कम पैसों से स्टार्ट नहीं होता, बिजनेस स्टार्ट कम पैसों से किया जाता है। जितने पास आपके पास पैसे होते हैं उतने पैसे से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है जो एक छोटा आदमी, आपने दुकानदार देखा होगा, एक बाल काटने वाले नाई को देखा होगा, एक ज़मीन में बैठ करके मात्र 1 रुपये की ब्लेड लेकर के लोगों की दाढ़ी बना रहा होता है रोड के साइड किनारे, और एक वही आदमी ज़बरदस्त तरीके का एसी रूम में बैठ करके लोगों को बाल काट रहा होता है। धंधा दोनों का सेम है, बट इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। उसका इन्वेस्टमेंट अलग है, इसका इन्वेस्टमेंट अलग है। जिस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी तरीके के आपके लोग आपके पास आते हैं और उसी तरीके का आपका प्रॉफिट होता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आपको कम से कम पैसों में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। हर बिजनेस कम से कम पैसों में स्टार्ट किया जा सकता है। सो आज मैं एक मुंबई के राहुल की बात करने जा रहा हूँ। राहुल नाम का इंसान पहले जॉब करता था। एक छोटी सी कंपनी थी जो टाटा मोटर्स के पार्ट बनाती थी, उसमें वो जॉब करता था। जॉब करते करते उसने पहले उसकी सैलरी बहुत ही न्यूनतम थी। उसने कुछ काम सीखा, काम सीखने के बाद उसकी सैलरी इंक्रीज हुई, सैलरी प्रमोशन भी हुआ और उसकी सैलरी 18,000 रुपये हो गई। वो हमेशा टाइम पे जाता था, टाइम पे आता था, और संडे को उसको ऑफ मिलता था। उस टाइम वो अपने फैमिली को लेकर के घूमने जाता था, टहलने जाता था। उसकी लाइफ मात्र 18,000 रुपये में ही मैनेज होकर के रह गई थी। वो हमेशा जैसे ही सैलरी उसकी आती थी, 7 तारीख को उसकी सैलरी आती थी, और 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ही सारा पैसा हर जगह पे पहुंच जाता था। उसके पास सेविंग के नाम पे कोई भी पैसा नहीं बचता था। हमेशा यही होता था। उसी तरीके से क्रेडिट कार्ड बिल हो जाता था, पानी का बिल हो जाता था, बिजली का बिल हो जाता था, रूम रेंट हो जाता था, आने जाने का खर्चा हो जाता था, राशन हो जाता था, ये सारी चीज़ें हो जाती थी। बहुत परेशान था, आखिर उसको कितनी सैलरी दी जाए जिससे कि उसका आसानी से निपटारा हो सके। फिर वो सोचता है चलो कहीं ऐसा करते हैं, पार्ट टाइम वर्क कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सुपरवाइज़र हूँ, यहाँ पर तो काम तो करता नहीं हूँ, तो कहीं ऐसा करते हैं किसी दूसरी कंपनी में जा कर के काम कर लेते हैं। किसी दूसरी कंपनी में जाता है, वहाँ पर भी 4 घंटे काम करता है। 4 घंटे काम वहाँ पे करता है, 8,000 वहाँ मिलता है, प्लस 18,000 वहाँ मिलता है। फिर भी वो देखता है 6 से 7 महीने तक वो काम करता है। फिर वही सिचुएशन आ जाती है, उसका गुजारा उतने में नहीं हो पाता, क्योंकि उसके खर्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। उसी तरीके से उसके खर्चे हो जाते हैं, उसी तरीके का उसका रहन सहन बन जाता है, उसी तरीके से उसका फ्रेंड सर्कल बन जाता है। तब भी उसके पास सेविंग के नाम पर कोई भी पैसा नहीं बचता है। वो बहुत परेशान होता है, आखिर वो करे तो क्या करे। अचानक से उसका एक दोस्त होता है, जो दोस्त के पास एक पहले से दुकान कर रहा होता है, उसका बिजनेस होता है किराना स्टोर का। तो उसके पास बैठा होता है और उससे पूछता है कि यार क्या करें, बहुत परेशान है, 12 घंटे लगातार जॉब करता हूँ, घर पे आकर फैमिली को देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम इस बिज़नेस से कितना कमा लेते हो? वो कहता है यहाँ से लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से मेरी मंथली इनकम हो जाती है। तो देखता है दुकान में कि, कहता है आपने इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, दुकान में सामान कितना होगा? वो बताता है कि लगभग हमारे प्रेजेंट टाइम में दुकान में इस समय लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सामान होगा। तो सोचता है मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, अगर मैं 10 से 12 लाख लगाऊं तो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाऊंगा, आखिर मैं क्या करूं? उसकी समझ में एक चीज़ आती है कि यार धंधा ऐसी चीज़ है जहां से मैं परेशानी से मुक्त हो सकता हूं और अपना एक ज़बरदस्त तरीके लाइफ स्टाइल जी सकता हूं।
इधर उधर दौड़ रहा होता है। फिर वो एक दुकान पे जाता है कपड़े खरीदने के लिए, और वहाँ पर उसे एक साड़ी दिखती है, और उस साड़ी का प्राइस वो पूछता है कि इस साड़ी का प्राइस क्या है। वहाँ पर उससे बताया जाता है कि इस साड़ी का प्राइस अभी 2200 रुपये है। उसे एफर्ड नहीं कर पाता है कि हाँ 2200 रुपये मैं खरीदूँ तो कैसे खरीदूँ, और मॉल में जाता है। फिर वही साड़ी एक जो है दुकान में जाता है, जो दुकान होती है 10 से 12 लाख रुपए की, वहाँ पे जाता है तो उसी साड़ी का प्राइस होता है 1800 रुपये। फिर सेम साड़ी जब वो जाता है, एक मार्केट लगती है जिसे हम बुद्ध मार्केट, बृहस्पति मार्केट, हर एक एरिया में डेट बना होता है, तो उसी सेम कलर की साड़ी, सेम कपड़ा होता है, बट वो साड़ी वहाँ पर 200 रुपये की बिक रही होती है। उसका दिमाग वहाँ पर काम करने लगता है। अगर किसी भी काम को आप शिद्दत से चाहते हो कि हमें ये काम करना है, तो प्रकृति भी आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देती है। उस समय उस आदमी की प्रकृति हेल्प कर रही थी और उसको बता रही थी कि आखिर तुम्हें क्या करना है। कुछ लोग उस सिचुएशन में उस टाइम को, उस पीरियड्स को इग्नोर करके निकल जाते हैं, और कुछ लोग उस टाइम को, उस पीरियड्स को, उस अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्च कर लेते हैं। उसने वही किया, उस अपॉर्चुनिटी को कैप्च कर लिया। उसने जो है पता किया कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। ये 150 रुपये की है, और वो जो है उसका प्राइस इस समय 2200 है और उसका प्राइस 1800 है। तो सिर्फ जगह का परिवर्तन था, साथ ही साथ जो 150 की थी वो 1800 में पहुंची, उसे पहुंचाया गया। जो 150 की साड़ी थी उसका वेट था लगभग 500 ग्राम, 500 ग्राम, और जो वो साड़ी थी जो 1800 की थी उसका वेट था लगभग 2.5 किलो। आगे उसमें क्या था ऐसा जिसका वेट 2.5 किलो था? उसमें कुछ सितारे, फूल वगैरह, कुछ सिस्टम्स, कुछ उसके कढ़ाई बुनाई की गई थी, जिसकी वजह से उसका प्राइस ऐसा था। वो सोचता है यार मुझे तो कढ़ाई आती नहीं, मुझे तो बुनाई भी नहीं आती, आखिर मैं क्या करूँगा। तो देखता है, वो जाता है दुकान पे, कहता है ऐसा जो सारे हमको जो है कढ़ी हुई साड़ियाँ चाहिए लगभग 10। वो 10 पीस उसे कढ़ी हुई साड़ियाँ दिखाता है, जबकि वो 10 साड़ियों में अलग अलग डिजाइन्स बनी होती हैं, अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनी होती हैं। वो कहता है यार ऐसी डिज़ाइन मैं कैसे बनाऊँ। वो एक साड़ी उसमें से ख़रीदता है, ले करके आता है, बट वो ऐसी डिज़ाइन नहीं बना पाता। फिर उसके दिमाग में एक चीज़ और आती है कि ये 10 डिज़ाइन बनी हुई है 10 साड़ियों में, तो इसकी हर साड़ी की डिज़ाइन डिफरेंट है, तो अगर मैं कुछ भी बना दूँ वो भी तो डिज़ाइन के अंतर्गत ही आएगा। वो वैसा ही करता है, वो कुछ भी बना देता है, बट कलर मेंटेनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का। तो वो जो कलर, कहाँ पर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देता है, और उस कलर कॉम्बिनेशन के द्वारा वो एक ज़बरदस्त तरीके की साड़ी तैयार कर देता है। उसे लेकर के फिर मार्केट में जाता है और बताता है उनसे कि मेरे पास इस तरीके की प्रेजेंट टाइम में 20 से 25 पीस अवेलेबल हैं, आप इसे कितने में लोगे। तो एक 800 रुपये की डिमांड्स करता है, दूसरा 700 की डिमांड्स करता है, और वो जो दुकानदार था वो 500 की डिमांड्स करता है कि मैं इसे 500 में खरीदूंगा। शॉपिंग मॉल वाला 700 रुपये की डिमांड्स करता है। एक आम ग्राहक 800 रुपये बताता है। तो कहता है चलो ठीक है। वो क्या करता है, वो 3000 रुपये का मात्र 3500 रुपये का सामान ले करके आता है, और जिससे कि मात्र 3000 से 3500 रुपये के सामान में वो लगभग 10 साड़ियाँ तैयार करता है, और वहाँ से उसे 6000 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि हाँ यहाँ से अब मैं कमाई कर सकता हूँ, सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है। फिर वो पहले तो कुछ दिनों तक खुद सीखता है, फिर अपने जैसे और भी लोगों को वहाँ पर हायरिंग करता है, और उन्हें 25% मार्जिन पे रखता है कि आप जैसे ही काम सीखते हो हम यहाँ पर आपको 25% प्रॉफिट देंगे, जो भी मुझे होता है आप हमारे साथ काम करो, मिल के काम करो, टोटल सेलिंग सिस्टम हमारा है, प्राइस हमारा है, ब्रांड हमारा, नेम हमारा है, सब कुछ हमारा रहेगा। इस तरीके से देखते ही देखते महज 1 ही महीने में उसकी अच्छी खासी टीम बन जाती है, और नेक्स्ट 1 ईयर में वो अपना 50,000 पर मंथ अर्निंग का टारगेट अचीव कर लेता है। 50,000 पर मंथ का टारगेट अचीव कर लेता है, और उसके खर्चे, उसका रहन सहन, उसका टाइम, सब कुछ मेंटेन हो जाता है, सब कुछ ज़बरदस्त तरीके से काम करने लगता है। तो आप भी अगर चाहते हो अपना टाइम मैनेज करना, अपने सपनों को साकार करना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, इसे उलट पलट के देखना, ताकि आपके दिमाग में कोई ना कोई ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया तैयार हो सके। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में। तब